मैं सेल्फ मनीष भारद्वाज। स्कोर विद गुर में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। चाहे आप जिस मर्जी पेपर की तैयारी कर रहे हो, गुड न्यूज़ क्या है कि अभी कोर्ट में केस चला हुआ था। कॉन्ट्रेक्चुअल जो कर्मचारी थे उन्होंने केस किया हुआ था कि हमें परमानेंट किया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने सीधा क्लियर ये बोला है कि परमानेंट आपको ऐसे नहीं कर सकते बिना पेपर के, क्योंकि इससे बैकडोर एंट्री बहुत ज़्यादा होगी। और आपको पता ही है, फिर सारे चहेते लोग ही भर्ती हो जाएंगे फिर जो परमानेंट होंगे। तो कोर्ट ने बोला कि इनका पेपर लिया जाए। आप इनको एज रिलैक्सेशन दे सकते हो या कुछ और बेनिफिट दे सकते हो, लेकिन एक पूरा प्रॉपर पेपर लेके ही इनकी परमानेंट जॉब की जाए। तो इस साल वैकेंसीज आपको काफी दिखने को मिल सकती हैं। मैंने पहले भी बताया था कि एजेंसी की भी एडमिन ने डिमांड करी है, कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी ये जैम के थ्रू उन्होंने डाला हुआ था कि रिक्रूटमेंट एजेंसी की इनको जरूरत है। इस साल के एंड तक आपको वैकेंसीज हर एक डिपार्टमेंट में इन्होंने डाटा मांगा है, जैसे डीईओ कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती हैं, आपके इवन असिस्टेंट प्रोफेसर तक कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती हैं चंडीगढ़ में। क्लर्क में काफी स्टाफ है जो कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती है काफी डिपार्टमेंट्स में, और भी काफी पोस्टें हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती की गई हैं। और काफी साल से 4-4 5-5 6-6 साल से लगे हुए हैं बंदे। तो आपको वैकेंसीज काफी देखने को मिलेंगी इस साल। अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें, बिल्कुल बेसिक से तैयारी आज से शुरू करोगे बेसिक से, तब जाके अच्छी तैयारी होने वाली है आपकी। कंपटीशन हर बार इंक्रीज हो ही रहा है। मैं आपको एक डाटा बताऊंगा, 2019 के अंदर क्लर्क में जो फॉर्म निकले थे चंडीगढ़ में, उस टाइम पे भी इतने लोग अवेयर नहीं थे कि चंडीगढ़ की वैकेंसी लेना नहीं चाहते थे या जो भी था। उस टाइम पे भी इतने ज्यादा फॉर्म एप्लीकेशन आ गए थे और इतना ज्यादा कंपटीशन था कि एक टाइम पे जो 100 पे कट ऑफ जाती थी वो 127-28 के करीब आई थी चंडीगढ़ में ही। उसका रीजन क्या था कि एसएससी वाले काफी बच्चे भर देते हैं चंडीगढ़ के एग्जाम्स जो आसपास के एरिया के होते हैं। तो एसएससी में बाहर पोस्टिंग होती है, तो जो भी बच्चा हिमाचल पंजाब हरियाणा का होगा वो चंडीगढ़ में जॉब अप्लाई कर देता है। और 2019 में जो क्लरिकल भर्ती हुए तो उसपे 150 क्लर्क तो ऐसे हैं डाटा में अभी जो है, जो छोड़ के जा चुके हैं डिपार्टमेंट्स को। वो दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए या अपने स्टेट में चले गए। लेकिन जब भर्ती निकलती है तो हर कोई भर देता है एक टाइम पे कि हाँ हमारे पास एक जॉब हो, उसके लिए भर देता है। तो उसमें लॉस किसका होता है? जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, जो बेसिक से अभी शुरू करेंगे, उनका लॉस होता है। क्योंकि जो ऑलरेडी तैयारी कर रहा है या बैंकिंग की तैयारी कर चुका है या एसएससी की तैयारी कर चुका है, एक बार पेपर क्लियर करके बैठा है, वो आपसे थोड़ा अप ही होता है। आप अभी से बेसिक से तैयारी करोगे तो आप 4-5 महीने में उसको पकड़ सकते हो, उस रेस में आप आ सकते हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज से ही तैयारी करना। अभी जेबीटी के जो बच्चों ने कोर्स लिया था या जो भी तैयारी कर रहे थे, सेम टीजीटी का मैं बता रहा हूँ, तो काफी बच्चों को दिक्कत क्या आई थी कि उनके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, मैथ के या रीजनिंग के भी या किसी और भी सब्जेक्ट के बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। तो वो 2-3 महीने में कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैंने भी जब उनको कोर्स कराया या टेस्ट सीरीज जैसे मैं डालता था, तो मैं सिर्फ प्रैक्टिस करा सकता हूँ ना, मैं बिल्कुल बेसिक पकड़ के नहीं करा सकता चीजें। और आपने यूट्यूब वगैरह पे मैथ हो गया या रीजनिंग हो गया या और भी कोई भी सब्जेक्ट है, आपने क्या करा है कि मेन तो मैथ रीजनिंग बता रहा हूँ मैं, आपने शॉर्टकट इतने याद कर लिए हैं। जैसे परसेंटेज चैप्टर है, आपने क्या करा, परसेंटेज चैप्टर लिखोगे आप यूट्यूब पे परसेंटेज बताओ, तो आप क्या करोगे, पहले इस टीचर का देख रहे हो, उसका देख रहे हो, फिर तीसरे का देख रहे हो, तीनों ने अलग तरीके से करवाया हुआ है। फिर तीनों में आप कंफ्यूज रहते हो, आप ये शॉर्टकट अपनी कॉपी पे राइट डाउन कर रहे हो कि ये शॉर्टकट होता है, पेपर में थोड़ा सा भी जब क्वेश्चन को बदल के डाल देता है, आपने बेसिक क्योंकि आपको नॉलेज है नहीं, आप शॉर्टकट के चक्कर में गए हो, तो फिर आपसे होता नहीं है। आपको कॉन्फिडेंस कभी शॉर्टकट के चक्कर में आपको कभी भी कॉन्फिडेंस बूस्ट आपका होगा नहीं। तो ये गलती बेसिक गलती है जो बच्चे कर रहे हैं। कल को आप DSSB के भी फॉर्म भर रहे हो, आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विस की फॉर्म भर रहे हो, आजकल कंपटीशन इंक्रीज हो चुका है, मैथ रीजनिंग अच्छा पूछता है, कई बार बेसिक से क्वेश्चन भी डालता है कि हाँ बेसिक से ही होगा। एग्जामिनर आजकल अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, किसी पेपर में आप देखोगे। तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आपको बेसिक्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आपके कि जैसे मर्जी क्वेश्चन आए कि आप सोल्व कर पाओ उसको। आज से ही तैयारी शुरू कर देना। जो क्लर्क की तैयारी करेगा, स्टेनो की करेगा, तो अपनी स्टेनो क्लर्क की जो जैसे टाइपिंग वगैरह है या जो भी शॉर्ट हैंड वगैरह है, वो अच्छे तरीके से करना अभी से शुरू कर दें, ताकि कल को एकदम से जब पेपर निकलता है तो आप कर दो, क्योंकि 2-3 मंथ का टाइम मिलता है उस टाइम पे। और DSSB हो गया या चंडीगढ़ गवर्नमेंट के एग्जाम्स हो गया, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं, उनके लिए मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं रीजनिंग और मैथ का एक कोर्स लॉन्च करूँ, जिसमें आपको अच्छे तरीके से एडवांस, इसमें मैथ में क्या है, अरिथमेटिक मैथ करवा दूं मैं, रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स जो आते हैं कॉमन पेपर्स में, वो सारे बिल्कुल बेसिक से कराऊं। क्योंकि मैं फिर एडवांस लेवल के जब करवाता हूं तो कई बच्चों का डाउट यही रहता है, हमें पता ही नहीं लगा कैसे हुआ या हमारे बेसिक्स ही नहीं है। तो मैं बेसिक कोर्स लाने की सोच रहा हूँ, ताकि अभी बच्चे 2-3 मंथ, 2-1 मंथ का कोर्स लाऊं कि 2 मंथ उसको आप अच्छे तरीके से कर लो, ताकि आपके बेसिक्स वगैरह स्ट्रॉन्ग हो जाएं। तो आप मुझे क्या करना कि मैं एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में,
आप उसमें सारे ऐड हो जाना। अगर बच्चे जुड़ते हैं, उसमें काफी बच्चे जुड़ते हैं, तो मैं कोर्स लॉन्च कर दूंगा। मतलब जो इंटरेस्टेड होते हैं, जुड़ तो सारे जाना। कल को कुछ भी नोटिफिकेशन है, कुछ भी जानकारी है, मैं उस ग्रुप में दे दूंगा आपको। एक ही ग्रुप है मेरा, मैं उसमें ही जोड़ लेता हूँ सारे बच्चों को, उसमें इन्फॉर्मेशन वगैरह सारे दे दिया करूंगा। स्कोर विद कोर्स से ही रखते हैं उस ग्रुप को। कल को कुछ भी इन्फॉर्मेशन है, किसी भी एग्जाम की कुछ भी डाटा है, मैं उस ग्रुप में डाल दिया करूंगा आप लोगों के लिए। तो एक जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, मैं उसमें एक पोल डाल दूंगा कि मैथ रीजनिंग के कोर्स में कितने इंटरेस्टेड है, फिर मैं बेसिक लेवल से आपका कोर्स लॉन्च कर दूंगा, ताकि आप अभी से ही तैयारी शुरू कर दे। कल को DSSB में या किसी पेपर में, KVS में, सब में मैथ रीजनिंग आना है। अब वो टीचिंग एग्जाम्स पहले वाले नहीं रहे कि आप ये सोचो कि मैथ रीजनिंग किसी को नहीं आएगा, आपको नहीं आता तो किसी को भी नहीं आता। आजकल सबको आता है। SSC CGL के मैं कितने ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो सीजीएल में पोस्ट भी लेके बैठे हैं, और बीएड है हर किसी के पास। बीएड वाली डिग्री तो इतनी कॉमन डिग्री है, हर किसी बंदे के पास होती है जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करता है। फिर जब सीजीएल वाले बच्चे जब बैठेंगे ना उसमें, तो उनको ये कॉमन पेपर की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको अच्छे तरीके से आती है ऑलरेडी। तो फंसता कौन है? जो सिर्फ टीचिंग जॉब्स की तैयारी करता है, सिर्फ वो फंसेगा फिर, कि कॉमन पेपर में भी अच्छे मार्क्स नहीं बन रहे, और जो दूसरा पेपर होता है उसमें सेम सेम मार्क्स बनेंगे आपके। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, उस ग्रुप में ऐड होना। कल को कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं दे दूंगा। और इस साल तैयारी कर लो अपनी, आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। वैकेंसीज आपको दिखने को मिल जाएंगी, चंडीगढ़ में तो मिल जाएंगी, बाकी का देखते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं बता दूंगा।